हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेटाणा में। आज का हमारा विषय रहेगा संधि। हिंदी की सामान्य हिंदी का एक विषय है संधि। संधि के बारे में पढ़ते हैं कि जब हिंदी का व्याकरण हम सीखते हैं तो सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने वर्ण के बारे में आपको बता दिए। आज हम बात करते हैं संधि की। कुछ विद्यार्थी इसको मानते हैं बहुत ही ज्यादा हार्ड, लेकिन जब हमारा ये वीडियो देखोगे आप तो संधि के बारे में आप कोई शब्द आपको दे दे संधि फटाक आप बता दोगे कि इसमें ये संधि है, इसका ये संधि विच्छेद है। तो संधि की बात करते हैं। कुछ बच्चों को तो परिभाषा इसमें गलत बता दी जाती है कि वर्णों के योग को संधि कहते हैं, लेकिन हमने पहले बताया था आपको वर्णों के योग को कहते हैं शब्द। वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं आपके सामने, विद्या प्लस आल्य, विद्या आल्य, विद्या आल्य। एक तो इस शब्द को पढ़ेंगे हम। दूसरा एक शब्द आपको सामने लिखते हैं विद्यालय, विद्यालय। एक तो इस शब्द को पढ़ेंगे विद्या आल्य, इसको पढ़ेंगे विद्यालय। यानी किसका क्या आ रहा है इसके अंदर? ध्वनि में परिवर्तन आ रहा है, ध्वनि में परिवर्तन आ रहा है। तो संधि की ये परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम संधि कहते हैं। ध्वनि विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, न कि वर्णों के योग को। वर्णों के योग को शब्द कहते हैं, वर्णों के योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम संधि कहते हैं। अब बात करते हैं कि संधि कितने भेद होते हैं। संधि के प्रकार होते हैं तीन। पहला हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन और तीसरा हो गया विसर्ग। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर क्या होते हैं? जैसे ये योग का चिन्ह है, योजक चिन्ह है, जोड़ने का चिन्ह है। तो अगर प्लस से पहले, योग से पहले स्वर आए और प्लस के बाद में भी स्वर आए तो इनके योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को स्वर संधि कहते हैं। अगर व्यंजन के बाद में व्यंजन आए, व्यंजन के बाद में व्यंजन आए, व्यंजन के बाद में अगर स्वर आए, यदि स्वर के बाद में व्यंजन आए, यदि व्यंजन के बाद में व्यंजन आए या व्यंजन के बाद में स्वर आए या स्वर के बाद में व्यंजन आए तो इनके योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग की बात करें तो विसर्ग के बाद में यदि स्वर या व्यंजन के योग से जब ध्वनि विकार होता है तो वो विसर्ग संधि होती है। व्यंजन या विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन के योग से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम कहते हैं विसर्ग संधि। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, स्वर संधि की मैंने आपको परिभाषा बताई दी है। स्वर कितने होते हैं आपको मैंने वर्णों के अंदर बता दिया। बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। बात करें स्वर संधि को 5 भागों में बांटा जाता है। दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा भाग होता है यण स्वर संधि और पांचवा जो भाग होता है वो होता है अयादी स्वर संधि। अब एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं स्वर संधि के जो इतने भाग है उसके नियम क्या क्या है। जैसे मैंने बता दिया स्वर, स्वर कितने होते हैं। जैसे स्वर के घर होते हैं, एक तो ये हो गया, एक घर में रहते हैं ए आ, दूसरे घर में रहते हैं ई और ई, ई और ई, तीसरे घर में रहते हैं ऊ और ऊ, ऊ और ऊ, चौथे घर में री ऋषि अकेले रहते हैं क्योंकि ये तो महात्मा है। ए और ए, अगले घर में रहते हैं ए और ए और उसके आगे रहते हैं ओ और औ, ओ और औ। संधि के कितने घर हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब क्या होता है कि जब पहले घर में, दूसरे घर में और तीसरे घर में लड़ाई होती है, प्रत्येक घर में 2-2 बंदे हैं, जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा। कहने का मतलब है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ये योजक का चिन्ह हो गया। जैसे पहले घर की बात कर लेते हैं। पहले घर में 2 है ए और आ, अगर प्लस से पहले आ आए और प्लस के बाद में ए आए तो इनको जोड़ करके आ हो जाएगा। प्लस से पहले ए आए उसके बाद आ आए तो इनको जोड़कर भी आ हो जाएगा। यदि एक जैसे आए ए और ए तो इसका क्या हो जाएगा? आ। अगर आ और आ आए तो इसका क्या हो जाएगा? आ। जैसे हमने पहले ही पढ़ चुके हम विद्या आल्य, विद्या प्लस आल्य,
विद्या प्लस आल्य। प्लस से पहले किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि। प्लस के बाद में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि। दोनों को मिलाकर के एक ही ध्वनि बना देते हैं, आ की। तो ये पूरा स्वरूप हो जाएगा विद्यालय का, विद्यालय का। उसी प्रकार दूसरा जो घर है ई और ई का, ई और ई का, प्लस से पहले ई आए और प्लस के बाद में भी ई आए तो बड़ी ई हो जाती है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई हो जाती है। वही होगा कंडीशन जो ए और आ के अंदर होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। बात करें कि प्लस से पहले ई की ध्वनि आ रही है, प्लस के बाद में भी ई की ध्वनि, दोनों को मिलाकर के बड़ी ई बना देंगे तो इसका संधि हो जाएगा, संधि विच्छेद का संधि हो जाएगा गिरीश। समझ में आया? ये इसी ऐसी कंडीशन उ और उ के साथ होती है, उ और उ, तो इसका भी दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? उ हो जाता है। आगे जो बात करते हैं हम, दूसरी संधि अपनी गुण संधि है। गुण संधि के अंदर क्या होता है कि अब तो घर में लड़ दिए। अब ये कह रहा है प्लस से पहले ए या आ आएगा, प्लस से पहले ए या आ आएगा, उसके बाद में ई और ई आएगा। प्लस से पहले ए या आ की ध्वनि हो, उसके बाद में ई या ई की ध्वनि हो, तो इनको मिलाकर के क्या नया शब्द आ जाएगा? ए नया शब्द आ जाएगा, जिसकी मात्रा होती है ये। इसी प्रकार बात करें कि ए और आ के बाद में अगर ध्वनि आती है उ और उ की, तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसका मात्रक ये होता है। रे को आप छोड़ दीजिए, इसके अलग से नियम है, मैं बताऊंगा आपको। ए आ के बाद ई तो ए हो जाता है, ए आ के बाद उ तो ओ हो जाता है। तो नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको उदाहरण में बहुत सारे करवाऊंगा कल की वीडियो के अंदर। वर्धी संधि की बात करें तो क्या होता है कि ई और ई, उ और ओ आ गए, अब बच गए ए ए ओ ओ। ए आ के बाद में अगर ए आई आए तो इनको मिलाकर के क्या हो जाता है? इनका हो जाता है ए, जिसकी मात्रा ये होती है। अब बात करें कि ए आ के बाद में, ए और आ के बाद में ओ और औ आए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इनकी मात्रा होती है ये हो गए वर्धी संधि के नियम। अब ये कह रहे हैं कि ए आ और सभी ए आ तो आ गया, अब कौन आएगा? ई ई उ और री। यण संधि का नियम क्या कहता है? यदि ई ई उ उ के बाद या री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब है इस जैसा नहीं आना चाहिए। ई के साथ ई आएगा तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के साथ में कोई असमान स्वर आना चाहिए, कोई अलग आ जाए, ई नहीं आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ई का यह हो जाएगा, उ का वह हो जाएगा और री का हो जाएगा रे। ये हो गया अपना यण संधि का नियम। चौथा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम अयादी संधि का नियम। अब ये कह रहे हैं कि ये बाकी सारे लड़ दिए, अब आगे ए, इनको अलग अलग लिखो, ए ओ और औ। अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई अन्य स्वर आता है, यानी असमान स्वर आए तो ए का हो जाएगा ए का हो जाएगा आए, ओ का हो जाएगा आओ और औ का हो जाएगा आओ। ये नियम होते हैं। अगर आपको ये नियम समझ में आ गए तो उदाहरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल की वीडियो हम सीखेंगे स्वर संधि के उदाहरण। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।